कि सीमा हैदर की अभी तक शादी का स्टेटस जो है वो भारत में तय नहीं हो सका, क्लियर नहीं हो सका, वाज़ह नहीं हो सका। और साथ ही साथ ये अपडेट्स आ रही हैं कि सीमा हैदर जो है वो सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। तो आया ये इस्लामी कवानीन, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक और भारतीय कवानीन के मुताबिक एक शौहर की मौजूदगी में दूसरे शौहर से शादी कर लेना जायज़ है, या और उसमें से बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं, शादी के बावजूद किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात रखना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये जायज़ हैं। और उस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो उसको लीगल स्टेटस देते हैं और इसको वो यही कंसीडर करते हैं कि ये बिल्कुल जायज़। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे फैसले दे चुकी है कि अगर कोई नाजायज़ बच्चा पैदा होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो वो जायज़ है, और उनके मुताबिक ये किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है। उनका मानना यह है कि जब एक फीमेल एक लड़की या लड़का बहुत अरसा साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करते हैं और इस तरह के मामला करते हैं, वो प्रज्यूम किया जाता है और माना जाता है कि वो शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के मामला को जो है वो इलीगल मैरिज नहीं कहा जा सकता, और इसको फॉर्मेलिटीज़ जो दीगर फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करना ज़रूरी नहीं है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो लीगल हैं और ये उनके कवानीन के मुताबिक कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पे ये भी जायज़ है कि अगर लड़की और लड़का सिर्फ एक दूसरे के गले में हार पहना दें तो वो एक शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और उस दौरान जो औलाद पैदा होगी वो जायज़ है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक शौहर की मौजूदगी में किसी और से अगर ताल्लुकात रखती हैं तो वो जायज़ है। जहाँ तक पाकिस्तान का कंसर्न है और इस्लामी कवानीन का कंसर्न है, इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और इस्लाम में बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ को मना फरमाया गया है। और अगर एक शौहर की मौजूदगी में खातून जो है वो किसी दूसरे से ताल्लुकात रखती है शादी की मौजूदगी में तलाक लिए बगैर एक्स्ट्रा, तो ये एक जुर्म भी है और पाकिस्तान के जो शरई कवानीन है उसके मुताबिक ज़िना के ज़ुमरे में भी आता है। तो ना मुस्लिम कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं, ना हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में जो कानून बनाया गया था वो इसकी इजाज़त देते हैं, बल्कि इसके ऊपर 100 करोड़ की सज़ा है। और बिल्कुल भी इस दौरान जो बच्चा पैदा होता है वो भी इसका नाजायज़ बच्चा तस्वर किया जाता है और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रायत नहीं है। पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है, जबकि भारतीय कवानीन में ये बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। अब रही बात यह है कि जो गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर जो दाखिल हुई है इंडिया में, उसके ऊपर फॉरेन एक्ट 1946 एक्ट का एक कानून है जिस तक सेक्शन 14 और 14A और 14B, अगर कोई शख्स बगैर कागजात के दाखिल हो और बगैर या जाली कागजात के ऊपर दाखिल हो तो उसकी 2 साल से लेकर 8 साल तक सज़ा है। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट है कि अगर उस शख्स को शहरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात ये की जाएगी कि एक शख्स इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुआ है, पहले वो अपना स्टेटस इस्टेब्लिश करे, शादी इस्टेब्लिश करे, देन सिटीजनशिप की बात आती है। सिटीजनशिप किसी सूरत भी नहीं मिल सकती और सीमा हैदर को डेफिनेटली इलीगल तरीके से भारत में दाखिल होने पर सज़ा भी होगी। और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक देखा जाए तो ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है और इस तरह के बच्चों की कोई हैसियत नहीं है। और इसीलिए हम बतौर वकील मैं ये डिमांड करता हूँ कि भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि सीमा हैदर को वापस करें और उसके बच्चों को वापस करें। और इस हवाले से जो हैदर अली है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी रब्ता कर सकता है और उसके पहले जो लीगल प्रोसेस होता है तो इंशाल्लाह मैं जो इन जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारत में मौजूद है उनको मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाया जाएगा। फिल फॉर पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ये इलीगल है, गैर कानूनी है और उसकी बच्चों की कस्टडी जो है। आप जानते हैं कि इंडिया की एक एजेंसी ने, भारत की एक एजेंसी ने सीमा हैदर को कस्टडी में ले लिया था और उसने जो उससे सवालात किए और उन सवालात के बारे में क्या हैरान कुन इंकशाफात उसने किए और क्या उसने जवाबात दिए जिसने कई मजीद सवालों को जन्म दिया, उस हवाले से आज की वीडियो है। तो बगैर किसी टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर मैं टॉपिक पे चलता हूँ। ATS ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया क्योंकि वो बगैर किसी पासपोर्ट और इलीगल तरीके से सचिन के पास पहुंची और इलीगल तरीके से अपने बच्चों को अपने शौहर को लाइलम रख के वहाँ पे लेकर गई और भारत में अभी तक उसका कोई लीगल स्टेटस जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। तो ATS ने जब इसे तहवील में लिया तो सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया
कि आपके पास 2 पासपोर्ट हैं, तो आपने 2 पासपोर्ट क्यों रखे हैं? तो जवाब में सीमा हैदर ने ये कहा कि पहले पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ सीमा नाम लिखा हुआ था, तो शादी के बाद उसने सीमा हैदर के नाम का एक दूसरा पासपोर्ट बनवाया जिसके ऊपर पूरा नाम सीमा हैदर लिखा गया, जो कि उसके शौहर का नाम है। फिर एटीएस आगे बढ़ी और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में हैं, तो क्या उन्होंने तो आपको भारत में नहीं भेजा, या आप कोई आईएसआई की एजेंट तो नहीं है? तो उसपे सीमा हैदर ने जवाब दिया कि वो तो काफ़ी अरसे से अपने भाई और चाचा से मिली भी नहीं है और उसको आईएसआई का पता तक नहीं है। ये सवाल अजीब तरह का है, कई सवालात को जन्म देता है कि ये अपने भाई और चाचा से क्यों ना मिली, क्या उनके साथ इसके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे या कुछ और वजह थी? खैर, इसके ऊपर बाद में तजिया करेंगे। तीसरा सवाल उन्होंने किया कि आप पाकिस्तान में रहती रही हैं, कराची में रहती रही हैं और आपको आईएसआई के बारे में नहीं मालूम। बहुत हैरान कुन बात है। इस पर सीमा हैदर ने कहा कि उसकी सारी उम्र जो है वो बच्चों को पालने में और बच्चों को बड़ा करने में गुजरी और घरेलू मसरूफियत में गुजरी, जिसकी वजह से वो इस तरह के किसी इदारे के बारे में नहीं जानती। चौथा सवाल जो है वो उन्होंने किया कि कुछ पेपर एक दिया, उसके ऊपर उन्होंने कहा आप लिख कर बताएं, कोई टेक्स्ट मैसेज लिखने के लिए कहा था, फिर उन्होंने उसको पढ़ने के लिए कहा। डेफिनेटली वो टेक्स्ट मैसेज इंग्लिश में था, उसने वो फौरन पढ़ के सुनाया। तो उसमें एटीएस ने सवाल किया कि आप इंग्लिश आपने कहाँ से सीखी, आप इतनी फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश कैसे बोलती हैं और कैसे सीखी? तो उसने कहा ये मैंने 2019 में सीखा है, और 2019 में जब मैंने कोविड का वक्त था और उस वक्त मैं पबजी गेम वगैरह खेलती थी और मुख्तलिफ लोगों के साथ मैं राब्ते में थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से ये सीखा है और मैंने इसके अलावा कहीं और से नहीं सीखा। और जबकि उन्होंने कहा कि आप 5 क्लासें। इसके नेक्स्ट सवाल उन्होंने किया कि आप उर्दू, अरबी और सिंधी और अंग्रेज़ी और इवन के हिंदी ज़ुबान भी जानती हैं, तो आप 5 जमातें पढ़ी हुई हैं, तो ये आपको किसी इदारे ने ट्रेनिंग दी है या आपने ये कैसे सीखा है? तो उसने कहा जी मुझे किसी इदारे ने ट्रेनिंग नहीं दी, ये सचिन के प्यार में मैंने हर सीमा पार की है और उसी ने ही मुझे सिखाया है। और उन्होंने कहा कि आप कराची रहती रही हैं, उर्दू, और आपका शौहर जो है वो सऊदी अरब में रहता है, तो आप अरबी और उर्दू और सिंधी की तो समझ आती है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की समझ नहीं आती, और वो भी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। तो उसने कहा कि पबजी गेम से और दीगर से, और सचिन ने उसे सिखाया, जो कि बात समझ में नहीं आती। फिर अगला सवाल उन्होंने एक और सवाल किया, अहम सवाल किया कि आपने कहा कि आप 5 जमातें पढ़ी हुई हैं और आपने हिंदी के जो अनर्थ और इतने जो है वो खालिस अल्फाज का इस्तेमाल किया कि जो यहाँ पे रहने वाले हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी नहीं करते, और आप कहती कि आपको ये सचिन ने सिखाया है। तो इस तरह के अल्फाज तो सचिन खुद नहीं बोल सकता, तो उसने आपको कहाँ से ये अल्फाज जो हैं वो सिखाए हैं? तो उस पर उसने वही जवाब दिया कि जी वो उसने खुद सीखा है और सोशल मीडिया के ज़रिए सीखा है, पबजी गेम से सीखा है, बहरहाल जो जिससे एटीएस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगला सवाल बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आप जब नेपाल से इंडिया आई तो आपके पास 4 मोबाइल थे और 4 सिम थी, और आपने एक मोबाइल जो है वो तोड़ भी दिया। तो इतने ज़्यादा मोबाइल रखने की वजूहत क्या है, जिसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। और उन्होंने कहा कि एक मोबाइल तो उन्होंने इसलिए बंद कर दिया, सिम तोड़ दी, कि वो पाकिस्तान की थी और मोबाइल इसलिए तोड़ा कि पाकिस्तान का मोबाइल था, उसको कोई ट्रेस आउट ना कर सके। यहाँ से एक चीज़ ये भी साबित होती है कि वो परमानेंटली अपने बच्चों को लेकर अपने शौहर को लाइलम करके गायब हो जाना चाहती थी, स्मगल कर लेना चाहती थी। लेकिन बाकी 4 मोबाइल उसने किस लिए रखे थे उसका उसने अभी तक नहीं बताया। देन उसने कहा कि सचिन ने तो आपको एक सिम लेकर दी थी जब आप आई, तो बाकी 4 सिम आपने किस मकसद के लिए रखी है? और उन 4 सिमों के ऊपर व्हाट्सएप डाटा जो है वो चल रहा है और उसके ऊपर कश्मीर की किसी लड़की की फोटो लगी हुई है। तो आप कश्मीर कब गई, आपने ये फोटो क्यों लगाई? तो उसने कहा जी मैं कश्मीर कभी नहीं गई और ये व्हाट्सएप मैंने नहीं बनाया, जबकि वो प्रैक्टिकली सिम और वो सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप है वो मौजूद हैं। तो ये सारे सवाल आज जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जन्म देते हैं। बेसिकली ये खातून कहती है कि जी मैं आईएसआई का नाम तक नहीं जानती, और साथ ही साथ ये 5 से 6 किस्म की ज़ुबानें जानती है।
मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं हिंदी ज़ुबान नहीं जानता, मैं अरबी ज़ुबान नहीं जानता, मैं सिंधी ज़ुबान नहीं जानता, मैं उर्दू और इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता हूँ। तो ये खातून जो है अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोलती है, उर्दू भी बहुत अच्छी बोलती है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं और सबसे हैरान कुन चीज़ ये है, इसने कहा कि इसने पाकिस्तान का मोबाइल इसलिए तोड़ा कि वो परमानेंटली किसी को बताना नहीं चाहती थी, कि उसको कोई ट्रेस आउट ही ना कर पाए कि किस मकसद के लिए और वो कहाँ चली गई है। और यहाँ से ये साबित होता है कि वो हमेशा के लिए 4 बच्चों को लेकर गायब होगी, अगवा करके। और इसके ऊपर सीधा सीधा मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और बच्चों की स्मगलिंग का केस बनता है, जो कि इसके शौहर को पाकिस्तान में दर्ज रजिस्टर करवाना चाहिए और अपने बच्चों को वापस लेना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये चीज़ देखें कि ये तमाम तर, उसका जो बड़ा बेटा है वो 7 साल का है, ये तमाम तर बच्चे जो हैं वो माइनर हैं, नाबालिग हैं। इन बच्चों को जबरदस्ती मजहब भी तब्दील नहीं करवाया जा सकता। तो अभी तक इंडिया में, भारत में सीमा अपना लीगल स्टेटस साबित नहीं कर सकी। और इस तमाम तर सूरत हाल को देखकर, इन सवालात को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलार्मिंग सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल इस तमाम तर वाक़े की पूरी इंटेरोगेशन होनी चाहिए और पसे पर्दा जो हक़ायक़ हैं उसको सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ भारत को इसमें आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अगर ये खातून कोई एजेंट नहीं है, कोई जासूस नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है, तो इसके बच्चों के लिए इसके बच्चों को वापस भेजना चाहिए और इसको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए। और ये सज़ा की मुस्तहिक है। और दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को ज़बरदस्ती उस मजहब में दाखिल करें। तो ये तो सरासर कानूनी और शरई जुर्म है। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम